हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल साई कोचिंग सेंटर। आज हम बात करेंगे क्लास 8th में लाइट चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 11 पे, और क्वेश्चन नंबर 12 भी हम डिस्कस करने वाले हैं, और हो सके तो इसके अगले क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर देंगे। तो बेटा इसमें एक एक्टिविटी और आ गई है हमारे पास। गुरमीत ने वांट करा है एक परफॉर्म एक्टिविटी 16.8। एक लेज़र टॉर्च ली और टीचर ने उनको एडवाइस दी कि जो लेज़र टॉर्च होती है वो बड़ी ही हार्मफुल होती है हमारे लिए। क्यों? बेटा वो हमारे रेटिना होता है, रेटिना को क्या कर देती है? डैमेज कर देती है। ये बेटा रेटिना होता है आइज में, इस पार्ट पे। तो जब लेज़र लाइट एंटर करती है तो इस पार्ट को क्या कर देगी? डैमेज। जब इस पार्ट को डैमेज कर देगी फिर हमें आसानी से ऑब्जेक्ट्स देखने को नहीं मिलेंगे, और जिसकी वजह से हमारी आँख क्या हो जाती है? ख़राब हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें बताना है बेटा, एक्सप्लेन हाउ यू कैन टेक केयर ऑफ योर आइज। कैसे अपनी आंखों की आप देखभाल कर सकते हो? बिल्कुल। तो बेटा आप देखभाल कर सकते हो, किसी विजिट करो आई स्पेशलिस्ट के पास रेगुलरली आंखें दिखाने के लिए। अवॉइड करो धीमे लाइट के अंदर पढ़ना और वेरी ब्राइट लाइट के अंदर पढ़ना। ना तो ज़्यादा ब्राइट लाइट होनी चाहिए और ना ही डिम लाइट होनी चाहिए, मतलब एक स्टेबल लाइट होनी चाहिए। इसमें पढ़ना सीखो, तो इससे आपकी आंखों की क्या होगी? केयरनेस होगी बेटा। अवॉइड करो सनलाइट की फ्लैशेस को, एक्सपोज को, और अपनी आंखों को ठंडे पानी से डेली क्या करो? वॉश करो। क्लीन योर आइज विथ कोल्ड वाटर क्विकली। और मेंटेन रखो कि जब भी आप पढ़ने बैठो तो जो डिस्टेंस होना चाहिए बुक और आपका, वो कितना होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं। व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस रे इफ द रिफ्लेक्टेड रे इज एन एंगल 90 डिग्री? द इंसिडेंस रे, बेटा ये बोलता है क्या एंगल होगा मेरा इंसिडेंस रे का अगर वो रिफ्लेक्ट कर रही है 90 डिग्री से। देखिए बेटा, आपको समझा देते हैं डायग्राम से। ये एक मिरर है, ये लाइट आके रिफ्लेक्ट होकर चली गई। क्लियर बेटा? तो यहाँ पर ये जो एंगल बना रही है बेटा 90 डिग्री का बना रही है, इन्होंने बोला। तो जब इसमें नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, जो मेरा इंसिडेंस एंगल होगा वो 45 डिग्री का होगा, और रिफ्लेक्टेड एंगल वो भी कितना होगा? 45 डिग्री का। ठीक है बेटा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मैनी इमेज ऑफ कैंडल विल बी फॉर्म इफ इट इज प्लेस्ड बिटवीन टू पैरेलल प्लेन मिरर सेपरेटेड बाय 40 सेंटीमीटर? बेटा कितनी इमेज बनेगी अगर उसके पैरेलल पे हम सेपरेट कर दे प्लेन मिरर को? बेटा जो इमेज होगी इन्फिनिटी बनेगी, क्योंकि जो मिरर होता है अगर हम उसके पैरेलल में हम रख देंगे तो कैंडल को, तो जो उसकी रिफ्लेक्शन होगी वो इन्फिनिटी होगी, जिसके कारण पैरेलल इमेज से काफ़ी ज़्यादा इमेज होगी। यही कारण है, अगर आप सपोज करो एक कैंडल है एक साइड और दूसरी तरफ हमने मिरर रख दिया, तो जो इमेज बनेगी बेटा उसकी कोई काउंटिंग नहीं होगी। काउंटिंग क्या होगी? इन्फिनिटी। अब चलिए इन क्वेश्चंस को हम हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। हिंदी में बेटा क्वेश्चन नंबर 11 है, गुरमीत ने लेज़र टॉर्च द्वारा एक एक्सपेरिमेंट किया, क्रियाकलाप किया। उन्होंने, अपने अध्यापक ने उनको ऐसा करने से मना किया। उन्होंने बोला जो लेज़र लाइट है वो आपकी रेटिना, आँख की जो रेटिना पार्ट होता है बेटा, उसको क्या कर देगा? वो डैमेज कर सकता है। बेटा ये पार्ट होता है रेटिना। जब इमेज यहाँ पर बनती है तो अगर आप लेज़र लाइट का यूज़ करते हो और आपकी गलती से आँख के अंदर चली जाती है, तो आँख के अंदर जाने से जो रेटिना है वो डैमेज हो सकता है। तो इसलिए हमें लेज़र लाइट का इतनी ज़्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 कि वर्णन कीजिए कि आप अपनी आंखों की किस प्रकार से देखभाल करेंगे। सबसे पहले बेटा अपनी आंखों की समस्या एक अच्छे विशेषज्ञ नेत्रालय को नेत्रालय में दिखाएंगे। दूसरा, अगर आपको परामर्श दिया गया है चश्मे का तो चश्मे का यूज़ करेंगे। नेत्रों को कम और दूरी अधिक हानिकारक होती है। बेटा इतनी पास से नहीं किसी चीज़ को देखेंगे, ना ही इतनी दूर से किसी चीज़ को देखेंगे। सूर्य की किसी भी शक्तिशाली प्रकाश के स्रोत को सीधा नहीं देखना चाहिए। ज़्यादा अपनी आंखों को नहीं रगड़ना चाहिए। अपनी नेत्रों को बार बार स्वच्छ जल से धोना चाहिए। अगला क्वेश्चन है बेटा कि यदि परावर्तित किरण अपवर्तित किरण से 90 डिग्री का कोण बनाए, मतलब क्या हुआ बेटा? एक ये मिरर है और इसके ऊपर ये परावर्तित किरण है और ये अपवर्तित किरण है। बेटा इन दोनों के बीच में जो कोण है वो 90 डिग्री का है।
तो वो बताता है, वो पूछता है कि अपतन कोण का मान कितना होगा। बेटा अपतन कोण क्या होगा, यहाँ पर जो एंगल बना रहा है इसका आधा होगा और ये भी क्या होगा, आधा। तो अपतन कोण होगा वो मेरा बेटा कितना होगा, 45 डिग्री। चलिए बेटा हमने क्वेश्चंस कर लिए। नेक्स्ट बात हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।